अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग का थर्ड क्विज। और अगर आप मसरूफ़ नहीं हैं, मतलब अगर हों भी, तो आपने ये काम जो है वो करना ही करना है। तो आप जो है वो पहले ये वीडियो देखें, देन आपने अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना है। क्विज वेरी करता है, किसी को भी सेम नहीं आता, इत्तेफाक हो सकता है किसी का भी सेम आ जाए, या एक स्टेटमेंट मैच करे, या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, तो इसलिए आपने ये पहले वीडियो देख लेनी है, देन आपने अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना है। पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हाउ कैन यू इफ़ यू ऐड सम मल्टीपल इमेजेस, हाउ कैन यू इम्पोर्ट मल्टीपल इमेजेस इन अ सीक्वेंस। अगर आपने सीक्वेंस के साथ मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है तो आप क्या कैसे करते हैं, इम्पोर्ट द फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द इमेजेस। इसको जो है वो मैंने मार्क कर दिया क्योंकि उसमें जाके हम टाइमलाइन में जाके हम जो है वो इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नहीं है कि अनचेक द इमेज सीक्वेंस बॉक्स इन एन इम्पोर्ट विंडो, चेक द इमेज सीक्वेंस बॉक्स इन एन इम्पोर्ट विंडो। उसके बाद लास्ट पे है इम्पोर्ट द फोल्डर दैट कंटेन ऑल द वीडियोस। तो उन्होंने हमसे पूछा हुआ सबसे पहली बात तो ये कि मल्टीपल इमेजेस आपने सीक्वेंस के अंदर ऐड करनी है। और यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई चॉइसेस, दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आप अगर प्रीटी मच श्योर हैं तो देन विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना आपने किसी भी व्यूअर को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इस तरह से फिर जो है वो चीज़ें ठीक तरह से मैनेज नहीं होती, ना सेटल होती है, ना किसी को समझ आती है। तो ये काम नहीं आपने करना। अगर आपने मल्टीपल इमेजेस जो है वो सीक्वेंस के साथ ऐड करनी है तो इम्पोर्ट द फोल्डर दैट कंटेन ऑल द इमेजेस, ये हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो हमारे हो भी सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट कैटेगराइज कमर्शियल वीडियो, फिक्शन, टाइम बाउंडेड वीडियो, नेचुरल स्टोरी एंड द नॉन फिक्शन वीडियो। कमर्शियल वीडियोस जो हैं वो यूजुअली होती हैं, कोई भी ब्रांड करता है, कोई भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको जो है वो हम रखेंगे टाइम बाउंडेड वीडियो। ठीक है, बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। जिस कमर्शियल वीडियोस में हमारी कोई फिक्शन चीज़ें नहीं आती, ना नॉन फिक्शन आ रही होती है। कमर्शियल वीडियोस हम तब शूट करते हैं एक टाइम बाउंडेड वीडियो, जैसे अगर आपने कमर्शियल टीवी पे आते हैं ना, तो डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट ब्रांड्स के, तो वो एक टाइम बाउंडेड वीडियो होती है। ठीक है, इतनी लंबी नहीं होती, ना इतनी लंबी चलती है, ना ही कोई नेचुरल स्टोरी होती है, ना ही कोई इसमें फिक्शन का रोल होता है, ना ही कोई नॉन फिक्शन का रोल होता है। तो इट्स बेसिकली अ टाइम बाउंडेड वीडियो। बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और तमाम 14 के 14 कोर्सेज के हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज और सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले आप जो है वो उसको देख के वीडियो अपना कोई हैंड्स ऑन एक्सरसाइज प्रिपेयर करें, क्विज देखें, और अपना जो है वो टाइमली इसको सबमिट कराएं, क्योंकि इस तरह से अगर आप लेट सबमिट कराएंगे तो आपकी सर्टिफिकेशन में इशू आ सकता है। और अगर आपकी कोई इमर्जिंग सिचुएशन नहीं थी तो आप जो है वो एट द एंड ऑफ द कोर्स जितनी भी क्विज़ेज या एक्सरसाइजेज या जिसमें आपके मार्क्स कम आए थे उसको आप दोबारा से जो है वो रीसबमिट करा सकते हैं। ठीक है, थर्ड है स्टेटमेंट, LUT, LUT स्टैंड्स फॉर ऑप्शन है लुकअप टेबल, लॉन्ग अनडिजायर्ड ट्रैक एंड लेट्स अपग्रेड द ट्रैक। और लास्ट पे एक ऑप्शन, लेकिन आपको बता देती हूँ, लट का जो है वो स्टैंड होता है, स्टैंड अप होता है लुकअप टेबल। फोर्थ वाली है व्हाट कैन कॉज द मीडिया ऑफलाइन इशू इन वीडियो एडिटिंग, रीनेमिंग, डिलीटिंग और मूविंग द मीडिया फाइल्स, रेंडरिंग और क्वालिटी। एंड लास्ट में है नन ऑफ दीज। आपका ये कब इशू आता है, जब आपने कोई भी चीज़ रीनेम करती हो, कोई भी चीज़ डिलीट करती हो, या इसको यानी कि किसी भी मीडिया फाइल की लोकेशन पाथ वगैरह जो है वो चेंज कर दी हो। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि रीनेमिंग, डिलीटिंग और मूविंग द मीडिया फाइल्स। ठीक है, और ए वाले को हमने कर लिया मार्क, और चलते हैं अपनी 5 वाली स्टेटमेंट की तरफ। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें जब तक हम 5 स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, बल्कि हम आ ही चुके हैं। और यहाँ पे है जी, व्हाट स्टेप इज एसेंशियल टू टेक बिफोर एक्सपोर्टिंग अ वीडियो, प्रीव्यू, रीसाइज, डिलीट एंड नन ऑफ दिस। आपका प्रीव्यू करना ज़रूरी होता है जब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। 6 वाला, विच कलर आर मोस्टली यूज फॉर किंग, किंग के लिए कौन सा कलर यूजुअली यूज़ होता है। अगर आपने देखा हो तो ग्रीन और ब्लू कलर जो है वो यूजुअली यूज़ करते हैं हम फॉर द किंग प्रोसेस। ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ए वाले को कर लेते हैं हम मार्क, और अपनी 7th स्टेटमेंट की तरफ हम कर लेते हैं मूव।
लें जी 7 स्टेटमेंट है वाई वो यूज लैट्स टू इम्प्रूव ट्रांसलेशन, टू इम्प्रूव ऑडियो, टू इम्प्रूव कलर एंड नाम ऑफ दीज। तो लैट हम इनकी करते हैं लास्ट पे टू इम्प्रूव वीडियो विजुअल्स। तो ये हम किसके यूज़ करते हैं कलर की इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, कलर करेक्शन के लिए लैट्स का जो है वो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो सी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है और सी वाले का हम करके मार्क चलते हैं अपनी 8 वाली स्टेटमेंट की तरफ। और ये है हमारी 8 वाली स्टेटमेंट, व्हाट जनरा ऑफ फिल्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिल्मिंग एनिमल्स इन द जंगल। ऑप्शन है फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, नेचुरल स्टोरी एंड नॉन फिक्शन। अब अगर आप सारी चीज़ें जो है वो नेचुरली फिल्म कर रहे हैं जंगल के अंदर जाके, तो जंगल के अंदर कोई भी ऐसी फिक्शन वाली चीज़ें तो नहीं होती, ना ही वहाँ पे कोई नॉन फिक्शनल चीज़ होती है। और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आप अपने बारे में, एक इंसान जो है वो अपने बारे में लिखता है, यानी कि आपका अपना इंट्रोडक्शन। तो नेचुरल स्टोरी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, बिकॉज उसमें सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर होती हैं और वो रियलिस्टिक स्टोरी होती है। और यहाँ पे अगर हम कहेंगे ना कि नेचुरल स्टोरी है, तो नेचुरल स्टोरी में ये आएगा कि हमने स्टोरी खुद से क्रिएट की है, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको पहले ये बता दिया कि वहाँ पे कोई नॉन फिक्शन चीज़ नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, मैंने सीखा है, नॉन फिक्शन चीज़ नहीं होती। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है जी नॉन फिक्शनल। क्यों नॉन फिक्शनल है? क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द नेचर हो रही होती हैं, आपके सामने हो रही होती हैं, जैसे जैसे भी है। क्योंकि उनको तो इतनी समझ नहीं है कि हमने जो है वो किसी को दिखा रहे हैं या वे कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ स्टोरी। स्टोरी जो होता है वो इंसान खुद क्रिएट करता है, ठीक। कहानी शहानी नहीं होती, वो नेचुरल एक चीज़ होती है जिसको हम नॉन फिक्शनल कैटेगरी में रखेंगे। 9 वाली है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑडियो लिमिटर। ऑडियो लिमिटर हम तब यूज़ करते हैं कि ताकि हमारा जो वॉइस है वो लाउडनेस से ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए, ठीक है। कंट्रोल द ऑडियो लेवल्स फॉर क्रॉसिंग स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, कंट्रोल द ऑडियो लेवल नॉट टू क्रॉस अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड नॉइस रिडक्शन इन द ऑडियो। और लास्ट में है एक ऑप्शन, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो सेकंड वाला जो है वो हमारा होगा राइट ऑप्शन, कंट्रोल द ऑडियो लेवल्स नॉट टू क्रॉस अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, यानी कि एक स्पेसिफिक लिमिट से वो क्रॉस ना करे ऑडियो का लेवल, इसलिए जो है वो हम ऑडियो लिमिटर का यूज़ करते हैं। और ये जो आती है ना इन्हांसिंग विजुअल्स, इसमें तो ऑडियो वाले का कोई काम ही नहीं है ना, इसलिए आपने ये वाला कंसिडर नहीं करना। बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ऑडियो लिमिटर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने अपने एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऑडियो का लेवल जो है वो इंक्रीज़ ना कराना हो, ठीक है, ताकि वो इंक्रीज़ ना करे तो हम ऑडियो लिमिटर का यूज़ करते हैं। बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और उसके बाद है जी हमारी लास्ट वाली स्टेटमेंट, इसको सेव करने के बाद और आपने, अगर आपने सब्सक्राइब करना तो करते, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, मैं आपको मजबूर नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले है व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू, जो है हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। क्लोज करते हैं क्विज हमारा क्लोज हो चुका है। लेकिन इस वीडियो को जो है वो आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो ना करें चैनल को, लेकिन आपने जो है वो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी पता चल जाए किस तरह से क्विज जो है वो आता है, कौन कौन सी स्टेटमेंट आती है। मार्क्स आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट जो है हमारी मिस्टेकन है वो आप काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे हदायत अता फरमाए, कामयाबी का मरानिया अता फरमाए और मेरे तमाम ख़राब काम ठीक हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।